सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज की इस वीडियो पर मैं अपन आर्ट एंड कल्चर एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के पीवाई के एनालिसिस करने वाले हैं। और इससे अपन एक्सपेक्ट करें, मतलब गैस करेंगे कि यूपीएससी क्या पूछने वाला है। तो मेंस 23 में अब 4 से 5 दिन रह गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी उन लोगों के लिए जो जिनका इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट है मेंस में। तो और मतलब जो लोग जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी है, तो उनके लिए काफ़ी, मतलब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी, लेकिन लास्ट जो इस बार मतलब थोड़ा कम प्रिपेयर्ड है, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी सही होगी, क्योंकि यूपीएससी हर सारे टॉपिक से या पूरे सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछता है। कुछ स्पेसिफिक थीम्स होती हैं हर सब्जेक्ट में जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो इसलिए मैं पी वाई क्यू एनालिसिस पे काफ़ी ज़्यादा वो करता हूँ एम्फेसाइज, ठीक है। तो मैंने इसके अलावा साइंस टेक, एनवायरनमेंट, आईआर और लास्ट वीडियो में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी बनाया था पी वाई के एनालिसिस। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है जो इस बार मेंस लिख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो, जो अगली साल अटैम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए भी ऐसा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि अगर देखो आप आर्ट एंड कल्चर तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है। आपको जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं आपको उधर ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू जहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, ठीक है। तो वही अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं और इस बार क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट थीम है वो है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ठीक है। तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव और मेंस और दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में बात करें, लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और इम्पैक्ट ऑन, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कल्चर पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब लिटरेचर में स्पेसिफिक बात करें तो लिटरेचर से भक्ति मूवमेंट्स के नहीं, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज है उन पर भी क्वेश्चन पूछा था, और संगम लिटरेरी सोर्सेज पे भी, ठीक है। संगम लिटरेचर पता है, साउथ इंडिया वाला जो 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक जो चलता है, ठीक है। तो पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज और संगम लिटरेचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज में जो अकाउंट्स ऑफ चाइनीज़ एंड अरब ट्रेवलर्स हैं, ठीक है। तो अरब मतलब पर्शियन, ठीक है। इस साइड मतलब अरब और पर्शियन मतलब ट्रेवल्स पे पूछ चुके हैं। इसके अलावा चाइनीज़ ट्रेवलर्स के ऊपर के अकाउंट्स हैं उन पर भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अरब ट्रेवलर्स जैसे कि इबन बतूता और अल बरूनी हुआ। चाइनीज़ में कौन सा है अपना, क्या बोलते हैं, चाइनीज़ में अपना ट्रेवलर्स, चाइनीज़ ट्रेवलर्स, हाँ, हुआन सियांग जैसे कि, तो जो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। और मार्को पोलो वगैरह, मार्को पोलो का शायद कोई ऐसा अकाउंट है नहीं, हाँ, ठीक है। तो इस तरह तो आपको चाइनीज़ ट्रैवल और अरब ट्रैवलर से फोकस करना है, ठीक है। तो इबन बतूता और ये सब, ठीक है। अब जो भक्ति सूफी मूवमेंट है उसमें मतलब एक पर्सन स्पेसिफिक थीम्स भी पूछ लेते हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का कंट्रीब्यूशन पूछा था, ठीक है। तो अब देखो, आप चैतन्य महाप्रभु पूछ लिया तो अब अदर भक्ति सूफी सेंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि नानक, कबीर और तुकाराम, शंकराचार्य एक्सेट्रा, ठीक है। तो मतलब इससे अपन एक गैस कर सकते हैं कि यार एक पूछा है तो अब बाकी सब भी अपन प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। ठीक है। अब बुद्धिज़्म भी एक इंपॉर्टेंट थीम है। बुद्धिज़्म का रोल ऑफ पाला पीरियड इन बुद्धिज़्म पूछा जा चुका है, ठीक है। बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और इस बार जो क्वेश्चन आया था, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉयन एंड वुल फिगर, ठीक है। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों में लॉयन और वुल फिगर का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये बुद्धिज़्म अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। तो आप अलग अलग पीरियड में देखो कि गुप्ता पीरियड में बुद्धिज़्म कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में कैसे इवॉल्व हुआ, इस तरह से, ठीक है। हर्षा के पीरियड में क्या था, इस तरह से, ठीक है। और स्तूपा आर्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सांची स्तूपा मेनली, सांची अमरावती स्तूपा जो है, ठीक है। इसके अलावा सिविलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये मतलब मेरे जो मैंने अपना एनालिसिस किया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आया था इंडस वैली, इजिप्ट और मेसोपोटामिया और ग्रीस, इनकी सिविलाइजेशन को कंपेयर करना था, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से अलग से क्वेश्चन भी आ चुका है कि उस टाइम का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्बनाइजेशन था, वो आज के दिन में कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ दिस गिव इनपुट्स इन प्रेजेंट अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो इंडस, तो अब इससे आपको समझ में आ गया कि आपको सारी सिविलाइजेशन का एक देखना है कि क्या मतलब उधर जनरल पैटर्न ऑफ सोसाइटी था, ठीक है। और कैसे वो इवॉल्व हुआ, कैसे आज के कंटेक्स्ट में उनका यूज़ है, ठीक है। उसके बाद रॉक कट आर्किटेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉक कट आर्किटेक्चर में हाउ दे आर सोर्सेज फॉर इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। मॉडर्न और मेडिवल रॉक कट आर्किटेक्चर पूछ चुके हैं। और हाउ रॉक कट आर्किटेक्चर आर कंपेरेबल टू मॉडर्न डे पेंटिंग्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। आप जब भी आप हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर पढ़ें तो आप देखें कि कैसे उनका सिग्निफिकेंस आज है, ठीक है, कैसे वो उस टाइम पे यूज़फुल थी और कैसे वो आज यूज़फुल हैं, ठीक है, इस तरह से।
उसके अलावा स्कल्पचर्स, ठीक है, और जो आर्ट स्कूल्स है अपने, ठीक है, तो गांधार आर्ट स्कूल पे तो 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, तो सेंट्रल एशियन और ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स क्या हैं इसमें, ये पूछा था। फिर रोमन एंड ग्रीक एलिमेंट्स क्या हैं, तो ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कल्चर्स, ठीक है, और इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस तरह से कि जो फॉरेन के रूलर्स आए, ठीक है, सेंट्रल एशियन और ग्रीको बैक्टीरियन रूलर्स और रोमन और ग्रीक रूलर्स जो मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल किए थे, ठीक है, तो उनका क्या, उनने क्या इन्फ्लुएंस डाला इंडियन आर्ट आर्ट पे, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो गांधार स्कूल, ठीक, अब गांधार आर्ट स्कूल पे पूछ चुका है, तो मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल, 2 स्कूल और पॉपुलर है आर्ट एंड कल्चर में, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, एम्पायर और रूलर्स की बात करें तो चोला एम्पायर, चोला का टेम्पर आर्ट पूछ लिया था, ठीक है, मतलब हर एक पीरियड में क्या अलग अलग आर्ट जो फेमस आर्ट था, ठीक, गुप्ता का न्यूमिस्मेटिक कॉइन्स वगैरह के लिए जाने जाते थे गुप्तास, ठीक है। तो अब जैसे ऐसा पूछा है चोला का टेम्पल आर्ट है तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका कंटेम्प्रेरी इन्फ्लुएंस क्या है, ठीक है, गुप्ता का भी ऐसी कंट्रीब्यूशन और कंटेम्प्रेरी इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो गुप्ता और चोला पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, गुप्ता पे भी आ चुका है, ठीक है, तो ये गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड आपको ध्यान से पढ़ना है और उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा विजयनगर एम्पायर पूछा था, कृष्णदेव राय का कंट्रीब्यूशन पूछा था, ठीक है, तो विजयनगर फिर से एक इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है, प्रीलिम्स में भी विजयनगर पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पुराने टाइम पे एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, तो उसमें जो अपनी क्या बोलते हैं तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक, उन पे भी क्वेश्चन बन चुका है, मतलब तक्षशिला और नालंदा पे बन चुका है, विक्रमशिला भी एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, तो ये अपन को करना है, ठीक है। और उसके अलावा इंडियन फिलोसफी पे पूछ चुका है, ठीक है, तो 3 4 5 6 तरीके के जो स्कूल्स हैं इंडिया के, ठीक है, तो उनको आपको सबको पढ़ना है, ठीक है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये सब, ठीक है। और उसके बाद डांस फॉर्म्स पे एक ही क्वेश्चन आया तांडवा पे, ठीक है, और मतलब ये पिछले 10 सालों में बता रहा हूँ मैं। तो डांस फॉर्म्स फिर ये है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप मतलब जो आ चुका है वो तो एटलीस्ट देख के जाना, ठीक है। म्यूज़िक फॉर्म्स है कि इस पर क्वेश्चन आया नहीं है, नहीं फिर भी आप एक बार देख के जाना, म्यूज़िक में जो राग वगैरह, तानसेन का कंट्रीब्यूशन वगैरह, ठीक है, तानसेन, ठीक है, तो ये आप देख के जाना है। तो ये ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का था। पोस्ट इंडिपेंडेंस पे ऐसा है कि क्वेश्चन कम ही बनते हैं, एक बार 2013 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, उसके बाद से फिर शायद आई नहीं है। तो इसमें काफ़ी डाइवर्स थीम है, कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते अपन, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, ये पूछा था। भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट बाय विनोबा भावे, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ जय जवान जय किसान, ठीक, कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट 1966 का, और इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश। तो ये सारी बिल्कुल डिस्क्रीट सी थीम है, मतलब इसमें कोई अपन डेरिवेशन मतलब पता नहीं कर सकते कि कहाँ से आने वाला है क्वेश्चन और क्या पढ़ना है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस तो लोग मतलब सिर्फ एक जनरल, मतलब लोग अवॉइड ही करते हैं पढ़ना, मतलब एक जनरल अवेयरनेस के ऊपर करे आते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आप टाइम कम है तो स्किप भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर में जो इंपॉर्टेंट थीम्स है, इन थीम्स पे आप एक बार जो कंटेंट है अपना गैदर कर लो या फिर जल्दी जल्दी पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि अब 4 से 5 दिन बचे हैं, जो लास्ट टाइम पे आपको ये वीडियो काफ़ी काम आएगी। और जो अगली साल अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब पूरा सिलेबस कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा सिलेबस आप पढ़ोगे ना पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा जो जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए एज़ कम्पेयर टू जहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पढ़ना पूरा होता है लेकिन ऑब्वियसली थीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाकी अगली वीडियो में अपन बाकी के सब्जेक्ट की पीवाई क्यू एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ओके, बाय।